सो गाइज़ मैं यहाँ पर आया हूँ कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो अलकनंदा नदी के बिल्कुल समीप है। और ये जो अलकनंदा नदी है ये बद्रीनाथ से निकलती है और यहाँ पर आपकी देवप्रयाग में गंगा के साथ भागीरथी के साथ मिल जाती है। वही उसी अलकनंदा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी अलकनंदा की नदी के तट पर ये कोटेश्वर महादेव मंदिर है जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोटेश्वर महादेव मंदिर क्यों बना हुआ है। ये मंदिर तब का है जब आपने सुना होगा ये कथा कि भस्मासुर और शिव जी कि जब शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था भस्म करने का, तो किसी के भी सर पे हाथ रखना और वो भस्म हो जाए, इस तरह का वरदान दिया था भगवान शिव ने। और उसी वरदान के चलते हुए भस्मासुर शिव जी को भस्म करना चाहता था, तो उनसे बचते बचाते यहाँ पर आकर छिपे थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था भगवान विष्णु जी का। उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का अंत किया। उसी की कथा यहाँ पर प्रचलित है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ कोटेश्वर महादेव मंदिर का। सो दोस्तों, ये है वो मंदिर का गेट जहाँ पर हम खड़े हैं और ये कोटेश्वर महादेव मंदिर है और ये है दुकान है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ आप अपने लिए लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल खाली है, लेकिन हम इस समय आए हुए हैं जब इस समय कोई भी पर्व या फिर कोई भी फेस्टिवल नहीं है, जिसलिए यहाँ पर इतना कोई भीड़ भाड़ नहीं है भक्तों की। तो अगर आप आएंगे, जैसे शिवरात्रि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, उस दौरान अगर आप आते हैं, सावन के दौरान अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे अत्यंत ही भीड़ मिलेगी आपको। तो पैर रखने के लिए आपको जगह तक नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये नीचे की ओर है ये मंदिर। जब आप गेट पर होंगे इस मंदिर के, तो आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा और नीचे की ओर ही अलकनंदा नदी है। वहीं पर ही वहाँ पर आप जाएंगे और वहीं पर आपको भगवान कोटेश्वर जी के आपको दर्शन होंगे। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं और आपको ले चलते हैं दर्शन कराने के लिए। वहाँ पर भव्य मंदिर है और जो स्वयंभू आपको कोटेश्वर आपको दिखेगा, आपको वहीं दिखेगा। वहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो लगभग 200 मीटर होगा। 200 मीटर की ओर आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा, वो तब जाके आपको मंदिर मिलेगा। तो इस बात से डरे नहीं। और यहाँ से आप बेलपत्री ले सकते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। जैसे कि हम तोड़ रहे हैं बेलपत्री, आप भी यहाँ से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह बेलपत्रियाँ भी मिल जाएंगी और ये बहुत ही पुरानी बेलपत्री ऐसा कहते हैं, बहुत पुराना बेलपत्र है। उसी की श्रृंखलाएँ यहाँ पर हैं। मैं आपको बता दूं, बेलपत्री कभी भी कटी फटी ना हो और कोई पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो या सूखा ना हो। 3 लीफ वाला पत्ता हो और वही बेलपत्री आपकी चढ़ाई जाती हैं। अन्यथा कोई और बेलपत्री अगर सिंगल है तो वो ना चढ़ाएं। कहते हैं कि बेलपत्री पर अगर आप चंदन से श्री राम का नाम लिखकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उसका फल और ज़्यादा अधिक मिलता है, उसकी और ज़्यादा अधिक मान्यता है। तो जब भी आप बेलपत्री चढ़ाएं तो इस तरह से आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। भगवान बेलपत्री पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी हमने कथाएं देखी हैं, सुनी हैं। जल चढ़ाने से भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी हमेशा से मान्यता रही है शिव जी के ऊपर। शिव कभी भी जो सब कुछ त्याग कर बैठा हुआ है, उनको तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप बेलपत्री चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पर जाएँ, तन से जाएँ, मन से जाएँ। और अपना धन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इतनी ज़रूरी आवश्यकता भी नहीं होती है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। अभी ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, अभी आप यहां पर देख रहे हैं और आपको वो नीचे की ओर अलकनंदा नदी दिख रही होगी। अभी हम नीचे की ओर आ गए हैं। अभी आप देख ही रहे हैं सामने, आप वहां पर अपने जूते चप्पल अपने जोड़े उतार सकते हैं और यहाँ पर आप विश्राम करना चाहें तो विश्राम भी कर सकते हैं।
जैसे कि ये व्यक्ति विश्राम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं विश्राम। भगवान के घर में कोई भी विश्राम कर सकता है। तो हम अभी विश्राम नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे अपना जल चढ़ाने के लिए नीचे की ओर। तो गाइस हम आ गए मंदिर के प्रांगण में, और ये देखिए यहाँ पे हमें नीचे जाना है, यहाँ पर, और हम जा भी रहे हैं नीचे। कोटेश्वर महादेव मंदिर का स्नान घाट है, यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। पर अभी नदी की धारा बहुत तेज़ है, तो उससे बच के रहिएगा। अगर नदी की धारा ज़्यादा तेज़ है तो आप उसे अवॉइड कीजिए, और अन्यथा आप नहा सकते हैं आराम से। अब मैं आपको जो कोटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग आपको दिखाऊंगा, जिसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वही स्वयंभू शिवलिंग आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। चलिए फिर अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के नदी कैसी देखो भावर बना रही है, इनसे बच के रहिएगा। ये देखिए नदी, अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में मिलके भागीरथी के साथ गंगा बनाती है। ये मेन अलकनंदा से पानी भर के ला रहे हैं, अलकनंदा नदी का जल चढ़ाने के लिए। जल लेने के लिए यहाँ से जाएंगे हम। काफ़ी तेज़ बहाव आपको दिख रहा होगा, कितना तेज़ बहाव है। इस तरह का तेज़ बहाव आपको मिलेगा। ये देखिए कितना तेज़ बहाव है, आपको दिख रहा होगा। ये सीढ़ी पे कैसे ऊपर की ओर आ जा रहा है, झोंक मारते हुए। जल भरिए भाई साहब, यही जल चढ़ाया जाएगा। हाँ तो जल भरिए। हाँ ये है अलकनंदा नदी, देखिए क्या बहाव है और कितना तेज़। वहाँ देखिए ये देखिए। अब यहाँ से हम जल भरेंगे, और जल भर के बाल्टी में, पूरा बाल्टी भर के जल चढ़ाएंगे हम। आपकी आत्मा तृप्त होनी चाहिए भगवान शिव को जल चढ़ाने की, इसलिए हमने बाल्टी भर ली है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये ऊपर की ओर आपको जाना पड़ता है, ऊपर से फिर आपको राइट लेना पड़ता है। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा जल भरा है। यह प्रकृति का क्या नियम है, देखो ना, प्रकृति भी आपको जल से स्नान करा रही है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। ये है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ से अंदर की ओर जाना पड़ता है, अंदर की ओर स्वयंभू कोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्म राक्षसों को वरदान दिया था, क्योंकि ब्रह्म राक्षसों ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की थी कि हमारा कुल समाप्ति की ओर है, तो इसलिए आप हमें मोक्ष प्रदान करें और हमारा नाम आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। तो इन्होंने फिर भगवान शिव ने उन ब्रह्म राक्षसों का उद्धार किया, मतलब कि मोक्ष उनको
किया और उन सभी ब्रह्म राक्षसों की जगह पर जितने भी ब्रह्म राक्षस थे, कहने का मतलब उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि करोड़ों ब्रह्म राक्षस थे, तो उस वजह से करोड़ों शिवलिंग यहाँ पर है, छोटे छोटे रूप में करोड़ों शिवलिंग हैं। तो इसलिए यहाँ पर और करोड़ को उस समय कोटि कहा जाता था, एक कोटि, तो कोटेश्वर उसी नाम से कोटेश्वर पड़ा। इस तरह का यहाँ पर ऐसा बोला जाता है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो ऐसा बताते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको ज़्यादातर बातें बता दी हैं, जितना मुझे पता था उतनी बता दी हैं। अब आपको अंतिम बार माँ अलकनंदा का प्रणाम स्वीकार करें माता, और हम चलते हैं अपने स्थान पर। आप थोड़े थक भी सकते हैं अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे यहाँ की कोटेश्वर की नीचे से ऊपर की ओर, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के सक्षम नहीं हैं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ सकें तो आप अवॉइड करें, फिर ऊपर से ही नमस्कार कर लें, नहीं तो आप नीचे आ सकते हैं। अगर आप नीचे की ओर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पर भी दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं। वही अर्पण, वही पूजा और वही फल माना जाएगा जो आप नीचे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करें। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ऐसे ही वीडियो के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, और मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में।